हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, और इन्हें आप बेहतर ढंग से तब कर पाएंगे जब आप फ्रैक्शन जानते हो। फ्रैक्शन को बेसिक जोड़ और बेसिक घटाव जानते हो। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे ये सब चीज़ें आती होंगी। अगर आपसे नहीं आती हैं तो ये लूसेंट मैथ का 17वां क्वेश्चन है। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं मैंने 1 से 16 तक, उन आप देख लेना। और जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, वहां जाकर देख लेना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो है क्या इसमें, आपको पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ऐड करना होता है। तो 2/1 + 1, 4×12 और 1 13/4। जो नीचे 4 आएगा उसे मैं यहां ना लिखकर सीधा हम उसे ऊपर भेज देते हैं 4। क्यों भेज देते हैं इस बात को समझ लीजिए। कोई भिन्न P/Q की फॉर्म में है, अपॉन रेशियो R/S की फॉर्म में है। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप अंदर वाले का अंदर और बाहर वाले का बाहर मल्टीप्लाई करें। तो आप इसे लिख सकते हैं P/S/Q/R। अगर आपको सिर्फ ऊपर P दे रखा है और नीचे दोनों रेशियो दे रखे हैं R/S, तो आप इसे बिना कहे ऊपर भेज दें, यानी कि QS/R। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहां है कि आपको ऊपर सिर्फ एक डिजिट दिख रहा है यानी कि P है, नीचे फिर इस तरह से बढ़ती हुई जा रही है चीजें। तो आपको हमेशा इस तरह के सवालों में नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी कि एस का मैंने जैसे कि क्यू में किया, ऐसे आप 4 है जो नीचे, इस 4 का क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब क्या बनाइए, ये आपका यहां से फिर सॉल्व करेंगे, फिर से वही चीज बन गई जैसे आपने यहां सॉल्व की थी, फिर ऐसी बन गई। 13×13 और 4 17, और ये 13 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 26/17। ये इसका आपका आंसर होगा। आप इसे मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। एक सही, 17 और 9 26, यानी कि 9/17, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट को करते हैं। देखिए, ऐसे आप इसे सॉल्व करके लेके आएंगे। 3 से 8 का मल्टीप्लाई, फिर 5 प्लस ऐड करने। जो भी आपको यहां चीज दिखती है, प्लस दिखता है तो प्लस करना है, माइनस दिखता है तो माइनस करना है। तो 6+3/4 प्लस, अब देखिए इस 3 के साथ ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नीचे 3 है ये ऊपर चला जाएगा। 3 8 या 24 और 5 29, और नीचे क्या रह जाएगा 29। क्लियर। अब इसके बाद फिर आप करेंगे इसे 6+3/29 116। तो 116 + 9, यहां पर 29 × 4 = 116 + 9 125। और ये वाला जो 29 था ये फिर कहां चला जाएगा ऊपर। आप इसे फिर यहां मल्टीप्लाई करके फिर वही चीज बनी, यानी कि नीचे से जो चीज सॉल्व करते लेकर आ रहे हैं ऊपर वही चीज बार बार आती चली जा रही है। तो आप इसे आप मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो 6 सही 29 87/125, इस फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन सॉल्व आपके। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए फिर से वही चीज है, नीचे से सॉल्व करते लेकर आइए। 8×6 48 और 3 51, और 8 को भेज दीजिए यहाँ, यानी कि 8 यहाँ आ गया, और इन सबको मिटा करके आ जाएगा यहाँ पर 51 आ जाएगा। लिखिए 3 + 5/6 माइनस 3/5 प्लस, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो 8, और नीचे क्या बचा 51। अब आपको फिर से ये चीज बन के आई, फिर इसे सॉल्व करना है आपको। 51 पंजे यहाँ पर, इसे 55 25 250, और 5 × 5 255। फिर लिखें 3 + 5 6 माइनस, अब देखिए 51 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 51 बटे क्या लिख देंगे 51 पंजे 255 + 8 263। क्लियर। अब इसके बाद अब 263 का आपको 6 में मल्टीप्लाई करना है,
कहाँ कर रहे हैं हम इसको सॉल्व, थोड़ा सा नीचे ले लें से, ठीक है। 3 + 5/263 गुणा 6 माइनस 5 से 150, 153/263। तो 263 आपको नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे सीधा यहां पर लिख दीजिए। इसके बाद 3 + 263 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1315 बटे, आप 263 गुणा 6 1578 माइनस 153, तो ये कितना बचेगा 1425। 1425 ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 सही 1315 बटे 1425, ठीक है। ये एक मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए पीछे भी 5 है और नीचे 5 है, तो दोनों 5 से कट जाएंगे, तो इसे 5 से काटने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3 सही 263 बटे 285, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए आपके। फिर इसके बाद इस फोर्थ को करते हैं, इसको रफ कर लें। आइए देखते हैं। अब यहां देखिए, यहां इस सवाल में और प्रीवियस सवाल में अंतर है, दोनों ही सवालों में अंतर है। यहां अपने आप में ऊपर एक फ्रैक्शन दी हुई है, मतलब नीचे की तरह पहले ऊपर सॉल्व करना है फिर नीचे सॉल्व करना है। दोनों को एक साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। लिखेंगे 6 माइनस 8 या 24 और 1 25/8 बटे, पहले नीचे करेंगे 9 चौक 36 और 5 41, यानी कि 3 5 + 3 बटे 9 चौक 36 5 41, और ये वाला जो 9 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर 3 के साथ गुणा 9। फिर ऊपर सॉल्व करेंगे इसे, 8 6 48, 48 माइनस 25 तो कितने बचे 23, मैं सीधा लिख दिया बटे 8 अपॉन 41 पंजे 5 चौक 20, 205 205 और 9 30 27, 232 हो गए, 232 बटे 41। ये वही फॉर्म आ गई, तो अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो 23 गुणा 41 बटे 232 गुणा 8, ठीक है। यहां लिख देता हूं इसके आंसर को, 913 बटे 1856। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5। 5 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको पिछले की तरह, नीचे से ही सॉल्व करिए। 4 एकन 4, 4 और 1 5, और 4 को ऊपर, और किस 4 को भेज देंगे ऊपर, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई यहां, और 4 एकन 4 और 1 5, 1/4 + 3 बटे 3 माइनस 1, और 1 के साथ क्या हो गया, अभी 4 एकन 4, 4 बटे क्या लिख देंगे 5, ठीक है। अब इसे करेंगे 5 दिया 15, 15 में से 4 गए तो 11, तो इस सब को हटाकर क्या बचेगा यहाँ पर 11, तो 1/4 प्लस, और 3 के साथ नीचे क्या है 5, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो 5 दिया 15 बटा क्या बचा 5 से 15 माइनस 4 यानी कि 11। इसके बाद फिर ऐसे ही करना है, 11 ऊपर चला जाएगा तो 11 बटे 11 चौक 44 और 5 दिया 15, 44 5 49 और 10 59, 11/59 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसको भी नीचे से सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा ये लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, और 4 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ इस 4 का, तो क्या हुआ 1/2 माइनस 1/3 + 4 बटे 2 माइनस 5 चौक 20 बटे 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। अब इस 11 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, और 11 दूनी 22, 22 माइनस 20 बचे 2, बता दो यहीं पर लिख दूं, यहां पर लिख दूं नीचे 2, और यहां लिख दूं 11, ठीक है।
फिर क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ, और इसे क्या सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 11 चौक 44 और 6 50, नीचे कर दिया हमने 50। फिर धीरे धीरे जब करना स्टार्ट कर देते हैं आप, तो यह सब चीजें सीख जाते हैं। और 2 का मल्टीप्लाई इधर किया, फिर 50 को ऊपर भेज दो, तो 50 बटे 50 दूनी 100 माइनस 2, कितना बचे 98, तो 25 दूनी 50 और 49 दूनी 98, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर, 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन थे वो 6 ही थे, इसमें मैंने 6 करा दिए हैं। चाहो तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो, और इसके बाद और क्वेश्चन देखना चाहो, वहां पर आगे क्वेश्चन है कि सरल करें और सूत्र का प्रयोग करते हुए, यानी कि यहाँ सिंप्लीफिकेशन है आपका, और किसके किसके साथ करना है आपको, बीजगणितीय फॉर्मूलों के साथ करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यू, इस तरह से क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो चीजें यूज होंगी उन फॉर्मूलों को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक ही बार में फिर हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, देखो फॉर्मूले बहुत हैं ये, और एक दूसरे फॉर्मूले में पुट करने के बाद और एक नया फॉर्मूला बन जाता है, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। एक फॉर्मूला सबको बेसिक याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे ए प्लस बी का होल क्यू, ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी किसमें है, मल्टीप्लाई में। जब आप देखो इसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसे यहाँ ऐसे चाहो फॉर्मूले में कहीं यूज हो रहा हो तो ऐसे करें, अन्यथा 3ab का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से यूज हो जाएगा। इसके बाद a माइनस बी का होल क्यू, ए की क्यू माइनस बी की क्यू, टोटल माइनस आएगा, माइनस 3ab कोष्टक में भी a माइनस बी। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इस तरह से फॉर्म में खुल जाएगा, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। क्लियर, इसके बाद ए की क्यू प्लस बी की क्यू, इस फॉर्मूले के आप इधर रख के इन वैल्यूओं को इधर भेज कर भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। एक फॉर्मूला और लिखा रहा हूं, ए की क्यू प्लस बी की क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, n2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, ऐसे इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, पूरे के साथ है a प्लस बी। ठीक है, अगर ये a की क्यू माइनस बी की क्यू का होगा इसी फॉर्म में, तो इसके साथ इसमें प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसे फिर मिटा रहा हूं। देखिए पहले वाले में क्या चीज दे रखी है, 1/16 इंटू 1/16 प्लस 1/8 इंटू 1/24 प्लस 1/24 इंटू 1/24। तो ए और बी की फॉर्म में आप लेने की कोशिश करें इसे। ठीक है, अगर आप इसे उस फॉर्म में लेने की कोशिश करेंगे तो आप इसे अगर ए मान लेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर हो रहा है, ये दोनों मिलाकर, फिर ये बी, इसे बी माने तो यहाँ बी स्क्वायर हो रहा है, दोनों में प्लस का चिन्ह है, प्लस ये 20 तो है, यहाँ ये कैसे आया, अगर आप इसके साथ इस वैल्यू में a में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा, मतलब कि ये ऊपर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, और नीचे क्या लिखा हुआ a प्लस बी। तो a प्लस बी से होल स्क्वायर काट सकते हैं, तो आप अगर सीधा a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा टोटल सॉल्व ना करके। कैसे, a की वैल्यू 1/16 प्लस 1/24, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 48, 48, 16 थी 48 और 24,
दूनी 48, क्या आया 5/48। ये तो पहले का आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए, यहाँ ए स्क्वायर है पूरा, इसके बाद ये बी स्क्वायर है प्लस में, फिर माइनस के 2ab, तो किसका फॉर्मूला हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी दे रखा है नीचे, तो a माइनस बी से स्क्वायर कटा, किसकी वैल्यू, a माइनस बी अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, 5 दिया 15 और 2 17, 17/5 माइनस 6 और 1 7/6। फिर इसे या तो आप एलसीएम लेकर कर लो 30 लेकर, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, 17 × 102 माइनस 7 × 35 बटे 6 × 5 30, तो 65, कितना बचा 65 और 2 67, 67/30 इसका आंसर हो गया। आप इसे मिश्र भिन्न में लेकर जाना है तो 30 दूनी 60, 2 सही 7/30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, यहां पर ए की क्यू दे रखा है आपको, प्लस ये बी मान लें तो बी की क्यू है। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, एक पीछे फॉर्मूला याद करो, मैंने लिखाया था ए की क्यू प्लस बी की क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कोष्टक में पूरे के साथ ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि आपको इस वैल्यू को पुट करना है इसकी जगह, और नीचे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू नीचे रखेंगे, भाई ये मैंने खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वैल्यू दे रखी है, तो इससे ये वैल्यू कट जाएगी, आपको क्या बचेगा ए प्लस बी। अगर आप ए प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 7 चौक 28 और 2 30/7 और क्या प्लस बी की वैल्यू 4 12 और 1 13/4, 4 12 120 प्लस 13 7 91 बटे 7 चौक 28, 120 90 210 211, 211/28 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे मिश्र भिन्न में बदल लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखिए, यहां पर क्या दे रखा है, पहले ऊपर वाले को मिटा दो कहीं ये ना दिखे आपको, इसकी फॉर्म में गलत कर जाओ। चलिए यहां पर फिर से ए की क्यू दिख रहा है आपको, गुणा फिर क्या दिख रहा है आपको, बी की क्यू, ए की क्यू गुणा बी की क्यू, पर ये गुणा नहीं होगा, मुझे लगता है यहां पर मिसप्रिंट है, ये ए की क्यू प्लस बी की क्यू होगा, ये यहाँ क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, देखते हैं फिर आंसर क्या आता है, बाद में मैच करते हैं। और नीचे ए की क्यू, यहां पर ए की क्यू माइनस बी की क्यू, ए की क्यू प्लस बी की क्यू बटे ए की क्यू माइनस बी की क्यू। एक मिनट, इसमें ध्यान नहीं दिया प्लस माइनस का, सवाल कुछ और कह रहा है। देखिए मैंने कहा 3 देख लिया उसमें, यहाँ देखिए ये ए स्क्वेयर ही तक तो है, बीच में प्लस का है, मैंने यहाँ देखा ही नहीं, यहाँ देख लिया सीधा, और ये बी स्क्वेयर है, ये ए स्क्वेयर है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ए और बी, ये तो वही फॉर्मूला बन गया अभी जो हमने किया था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बटे ए की क्यू माइनस बी की क्यू। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, इस फॉर्मूले को नीचे वाले को आप जब खोलेंगे तो फिर क्या आएगा,
ऊपर तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और कोष्टक में ए माइनस बी, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/a प्लस ओ ए माइनस बी। तो पहले ए माइनस की वैल्यू निकाल लो, फिर उसे आप उल्टा कर देना। कैसे, 1/, पहले नीचे जोड़िए, क्या है 8 या 24 और 25/8 माइनस 4 दूनी 8 और 9/4, 2 का मल्टीप्लाई इधर हर बराबर करने के लिए, तो क्या हो गया 25 में से 9 गए तो 17 बचे, 17/8, 1/17/8, तो 8 को फिर ऊपर भेज दो क्योंकि ऊपर 1 है, तो 8/17 आपका आंसर होगा। क्लियर, पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है और फिर से गलती कर गए हम, आपने ध्यान दिया हो तो। हम क्या घटाने वाले थे, चलो यहाँ पे कलर बता देता हूँ आपको कहाँ गड़बड़ हुई, फटाफट में हो गई है। हमने 25 में से 9 घटा दिया, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि 9 दूनी 18 है, तो 25 में से 18 गए तो फिर क्या बचे 7, 7/8 है, 1/7/8, तो फिर ये 8 ऊपर चला गया तो 8/7। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ए स्क्वायर दिख रहा है माइनस, फिर क्या है ये बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस ओ सॉरी ए माइनस बी। ए माइनस बी से क्या कट जाएगा, इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। अगर आप ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बटा लें इसे, इसे बटा लेते हैं यहां से, तो ये क्या होगा 4 तिया 12 और 1 13, 13/4, चलिए 13/4 माइनस क्या करना है, हमें तो प्लस करना है, प्लस 4 दूनी 8 और 1 9/4, तो 13 और 9 22/4 या 11/2, ये क्या होगा आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपको, फॉर्मूला दिख रहा है बस हमें ए स्क्वायर माइनस, अब यहां पर बी स्क्वायर है और नीचे क्या है ए प्लस बी है, तो आप इसे चेंज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बटे ए प्लस बी, तो इसे लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटे ए प्लस बी, कैंसिल आउट, क्या बचा ए माइनस बी, यानी कि जो वैल्यू आप निकालना चाहते हैं बस ए माइनस बी में रख दीजिए। तो 13 दूनी 26 और 1 27, 27/2 माइनस 7 6 42 और 1 43/7, क्लियर। इसके बाद 27 दिया, ओ 27 सत्ते 49 189 माइनस 43 दूनी 86/7 दूनी 14, फिर 189 में से 86 गए तो आपके पास बचा 103/14, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। मिश्र भिन्न में चाहो तो इसे बदल लेना, चाहे इसे बदल लेना, जो मैंने मिश्र भिन्न में ना बदला हो, कहीं आंसर मैच ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके खत्म हुए। इसके बाद अब हमारे जितने भी क्वेश्चन रह गए आगे लूशन मैथ में, वो किसी भी चीज को बदलने वाले रह गए, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, किसी भी यूनिट को बड़ी से छोटी यूनिट बनाना या छोटी से बड़ी यूनिट बनाना, ठीक है। तो उन बाकी सभी क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।